बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब मज़े में होंगे। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल की और मज़े की है। तो सबसे पहले मैंने लहसुन ले लिया है और ये देसी लहसुन है, बारीक जो होता है। एक तो मोटे वाला होता है, वो नहीं आपने लेना, ये देसी लहसुन लेना है और इसी का ही फ़ायदा होता है। तो इसे अच्छे से आपने पील कर लेना है। तो इसके मसाले की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली है सौंफ। इन सब मसालों को आपने हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। तो 1 टेबलस्पून सौंफ है, 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा जी मेथी दाना और 1 टेबलस्पून ही इसमें ज़ीरे का ऐड करना है और 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा काली मिर्च। ये साबुत काली मिर्च है। और इन सब मसालों के आपने लाइट सी हल्की सी आंच पे आपने जस्ट इन्हें हल्का सा गर्म करना है। बहुत ज़्यादा आपने इन्हें फ्राई नहीं करना, भूनना नहीं है। जब आप देखें इसमें से हल्का हल्का हीट आ रही है तो आप इसे एक मिक्सी जार में निकाल के तो इसे आप पीस लीजिएगा। पीस के तो फिर इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। इनमें मैंने और भी स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो ये जो मसाला पीसा है इसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून। मैंने इसमें अजवाइन का पाउडर ऐड किया है। अजवाइन आप लेके घर पे भी आप उसे पीस सकते हैं, मैंने घर पे ही पीसी थी। तो 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी भी बहुत ज़रूरी है। तो 1/2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट आप कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स, और मुझे कम लगा फिर मैंने 1/2 टेबलस्पून इसमें और ऐड की थी। 1.5 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून ही लास्ट में मैंने इसमें कलवंजी का ऐड कर दिया। और ये हमारा बन गया है अचार का मसाला। और इसको अच्छे से मिक्स करके तो एक साइड पे आप रख दीजिएगा। ये दरफट सा आपने पीसना था मिक्सी जार में, बहुत ज़्यादा आपने पाउडर नहीं करना। तो अब आप पैन में 1/2 कप आपने ऑयल ले लेना है। सरसों का आपने ऑयल यूज़ करना है और इसे जब ये गर्म हो जाएगा तो लहसुन आपने इसमें ऐड कर देना है। लहसुन को आपने जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। ये फौरी तौर पे कुक मतलब कि बन जाने वाला अचार है। आप इसे नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये 2 से 3 मिनट के लिए लहसुन जब पक जाएगा तो फ्लेम को आपने ऑफ़ करके फिर आपने जो मसाला बनाया है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो मसाला ये इस अचार के लिहाज से 250 ग्राम ये मैंने लहसुन लिया था। तो इस लहसुन के हिसाब से ये मसाला परफेक्ट है। तो इसमें आपने मसाला ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, लेकिन फ्लेम आपने ऑफ़ करनी है। मसाले को आपने बिल्कुल इसमें मतलब कि पकाना नहीं है, सिर्फ आपने लहसुन को ऑयल में पकाना है और फ्लेम ऑफ करके फिर आपने जो मसाला है वो इसमें ऐड करना है। और माशाल्लाह से लहसुन इस टाइम पे सॉफ्ट भी हो गया और मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब ये बहुत ही मज़े का इसमें फ्लेवर लाने के लिए मैंने एक कोयला गरम कर लिया था और उसका मैंने एक जार में धुआं इसमें इकट्ठा कर लिया है। आप कोई सा भी जार ले सकते हैं। तो इससे बहुत ही फ्लेवरफुल अचार बनता है। और आप यकीन करें लहसुन का अचार तो बहुत ही बेस्ट है। सुबह आप नाश्ते में इसे ज़रूर खाएं और बहुत ही ये मज़े का बनता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है। आप पराठे में लाजमी इसे एक अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। और मैंने बाकी ऑयल इसमें ऐड कर दिया है और ऑयल से आप इसे देख सकते हैं मैंने अच्छे से डिप कर लिया है। फिर ये अचार बिल्कुल आपका सालों साल ख़राब नहीं होगा। तो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें और मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।